स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनाव धमाका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। चुनाव धमाका में आज बात होगी हरियाणा की राजनीति में हुए नए धमाके की। 10 साल में पहली बार कांग्रेस ने बीजेपी को उसी के खेल में मात देने की कोशिश की। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा में हाथ बदलेगा हालात के मिशन में जुट गए। हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिराने के लिए हुड्डा ने नायब सैनी सरकार को गिराने की कोशिश में तमाम जो गणित है वो लगाने शुरू कर दिए। भूपेंद्र हुड्डा ने 3 निर्दलीय विधायकों को अपनी तरफ मिला लिया, लेकिन बीजेपी भी इतनी आसानी से हार मानने के मूड में नहीं, वो भी तब जब राज्य से लेकर केंद्र तक उसकी सरकार हो। बीजेपी हाईकमान भी हरियाणा की पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। उसने हरियाणा के संकट से निपटने की जिम्मेदारी ही स्टेट यूनिट को सौंप दी है। हरियाणा विधानसभा में इस वक्त 88 विधायक हैं, जबकि 90 सीटों की विधानसभा है और 2 विधायकों के रिजाइन देने के बाद 88 विधायक मौजूदा समय में हैं। यानी कि बहुमत के लिए 45 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अब निर्दलीय और दूसरी पार्टी के सहयोग से बीजेपी के पास इस वक्त 43 विधायकों का सपोर्ट है, यानी कि बहुमत से 2 कम। उसे सिर्फ 2 और विधायकों की जरूरत है। अब डबल इंजन सरकार में 2 विधायकों का समर्थन जुटाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस ने अभी तक नायब सैनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात नहीं कही। आज इंडिया टीवी के संवाददाता विजय लक्ष्मी ने भूपेंद्र हुड्डा से बात की। हुड्डा ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। हुड्डा ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार नहीं बनाना चाहती, वो बस इतना चाहती है कि अल्पमत में आ गई सरकार को हटाया जाए। अब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगे और जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। सुनिए उनकी बातें। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से हरियाणा के अगर हम बात करें सियासत की, उसमें जिस तरह से बदलाव आया है, 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है, बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से बात करेंगे। हुड्डा साहब, कहाँ जा रही है अब हरियाणा की सियासत? ये 3 विधायकों ने आपको समर्थन कर दिया है। ये 3 विधायक जो समर्थन करने आए, उनसे उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को देखते हुए हमने उनसे समर्थन वापस लिया है और बाहर से समर्थन हम कांग्रेस पार्टी को देंगे। तो ये उनके ये समर्थन वापस लेने से ये सरकार अल्पमत में आ गई है, माइनॉरिटी में आ गई है। तो नैतिकता के आधार पे मैं कह चुका हूँ, सरकार तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन करा के चुनाव करना चाहिए। आप कह रहे हैं अल्पमत में ये सरकार आ गई है, लेकिन जेजेपी भी बाहर निकली थोड़े दिन पहले, मार्च में भी सियासी घटनाक्रम जिस तरह, क्या कांग्रेस पार्टी या हुड्डा साहब कोई अटेम्प्ट करेंगे कि यहाँ एक नई सरकार? क्योंकि ये जन भावना, मैं तो लोगों की सरकार बनाएंगे। ये जन भावनाएं हैं जो जेजेपी, क्योंकि जेजेपी तो सहयोगी दल है उनका, और गठबंधन तोड़ना भी उनका एक मतलब समझौते के अनुसार हुआ था। अच्छा, उनको फायदा करना था बीजेपी को, इसलिए मतलब एक अंडरस्टैंडिंग में गठबंधन। और इसी बात ने कहा है कि भाई सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस का और बीजेपी का है हरियाणा में। बाकी जो हैं खड़े होते, ये वोट का टूर है, तो लोग समझ चुके हैं मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का। लेकिन क्या आप कोई कोशिश करेंगे कि जो बाकी इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं या जेजेपी के जो नाराज लोग हैं या बीजेपी के जो नाराज लोग हैं, उनको साथ ला करके हरियाणा में एक नई सरकार? नहीं, मैं जेजेपी वालों का आज बयान आया है तो उनसे कहता हूँ पहले गवर्नर साहब को लिख के दें, फिर हम अपना फैसला लेंगे। पर ऐसा जेजेपी करेगी आपको लगता है? उनसे पूछो। इसी वास्ते मैं कह रहा हूँ, नैतिकता के आधार पे सरकार का कोई औचित्य नहीं है। क्या कांग्रेस का प्रेफरेंस क्या है कि कोई इसमें कोई चुनाव अभी आप जनादेश, मैं तो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा हूँ, और वो विड्रॉ करेंगे हम गवर्नर को मिलेंगे। जेजेपी अगर विड्रॉ करेगी हैं तो गवर्नर को लिख के देंगे, तो हम गवर्नर साहब को मिलेंगे और चुनाव। उस स्थिति में जेजेपी के साथ समझौता कर सकते हैं अगर वो लिख के दे दे तो? नहीं, मेरा कोई समझौता नहीं है। उनको अगर वो बीजेपी के बी टीम नहीं है तो उनको लिख के दे देना चाहिए। खट्टर साहब कह रहे हैं हमारे साथ भी विधायक संपर्क में तो बीजेपी की मेरे साथ बहुत है, लेकिन सवाल तो 2 और 2 4 की बात है। आज ये बताएं कि अल्पमत में हैं 30 कांग्रेस के हैं, 10 जेजेपी इनसे विड्रॉ कर चुकी, और आपके 3 कल विधायक आए थे। एक अभय चौटाला है, वो भी बीजेपी के खिलाफ हैं। एक जो हम बलराज कुंडू इंडिपेंडेंट विधायक है, पहले ही विड्रॉ कर चुके, तो उन्होंने तो दिया ही नहीं समर्थन, तो 45 है।
उनके पास 43 रह गए। लेकिन मार्च में क्योंकि फ्लोर टेस्ट हुआ है हुड्डा साहब, क्या ऐसे में कोई पॉसिबिलिटी होती है कि दोबारा फ्लोर टेस्ट हो जाए, क्योंकि नए हालात बने हैं? फ्लोर टेस्ट की बात ही नहीं कर रहा मैं, जो नो कानून मोशन था वो तो सेशन बुलाएंगे जब देखेंगे हम, लेकिन आज अल्पमत में सरकार है, इसका मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं रही है। तो देखिए, हरियाणा में जो कुछ भी चल रहा है उस पर दिल्ली की नजरें बनी हुई हैं। आपने हुड्डा की बात सुनी, लेकिन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ये कह रहे हैं कि असेंबली में जो स्थिति कुछ दिन पहले बनी थी वो अभी भी है। निर्दलीय विधायकों ने उन्हें सरकार से समर्थन वापस लेने की कोई जानकारी ही नहीं दी। टेक्निकली जो स्थिति आज से 1 महीना या 2 महीने पहले थी विधानसभा के अंदर, आज भी दलीय स्थिति वही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, कांग्रेस के 30 विधायक हैं, 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के हैं, 6 निर्दलीय हैं, 1 एचएलपी का है और 1 आईएनएलडी का है। इस प्रकार से 88 की संख्या है। जो समर्थन लेटर या जो उन्होंने विड्रॉल की बात की है वो ऑफिशियली हमारे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं। हरियाणा में बीजेपी सरकार से जिन 3 विधायकों ने समर्थन लिया उनमें से एक है नीलोखेड़ी विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंडर। आज इंडिया टीवी के संवाददाता पुनीत परिंजा ने उनसे बात की। धर्मपाल गोंडर की बातों को सुनकर यह लग रहा है कि अगर बीजेपी उनकी नाराजगी दूर कर दे तो शायद वो फिर सरकार को समर्थन देने लगे। वैसे भी वो निर्दलीय विधायक हैं, पार्टी विप का कोई दबाव भी उन पर नहीं है। धर्मपाल गोंडर बीजेपी सरकार से सिर्फ इसीलिए नाराज हैं कि जब उनके इलाके में मुख्यमंत्री नायब सैनी या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम होते हैं तो उन्हें नहीं बुलाया जाता और इसी बात को लेकर ही उनकी नाराजगी है। मेन समर्थन वापस लेने का जो अब था, चुनाव चल रहे हैं और 2 महीने हो गए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर और माननीय वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी 2 महीने से लगभग चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं करनाल में। तो किसी भी हलके में जा रहे हमें कोई वो नहीं था, अपनी साथ लेके नहीं चल रहे थे। किसी हलके में जाओ हमें कोई इतराज नहीं भाई, वो तो दूसरे उनका हलका वहाँ के विधायक को साथ लिया, अच्छी बात है। और उसके बाद साथ साथ जब हम साथ खड़े हैं, नीलोखेड़ी में 3 प्रोग्राम करे, जब हम सरकार के साथ हैं तो वहाँ से हमें इग्नोर किया गया। नीलोखेड़ी में प्रोग्राम करवाया मुख्यमंत्री जी ने, वहाँ नहीं बुलाया गया। तरोड़ी में कराया, वहाँ नहीं, तब भी मैंने कोई बात नहीं, भी निस्संग मेरा एरिया उधर गांव है नज़दीक, वहाँ तो बुलाएंगे। तो सारे लोगों ने कहा अभी क्या आपको इग्नोर क्यों कर रखा है, अभी आपने क्या ऐसा वोट नहीं किया आपके पास। मैंने कहा जी उनकी मर्जी है, अभी हम क्या करें, हमने तो अपनी तरफ से कमी नहीं आने दी। जब 2 बार राज्यसभा के चुनाव थे, जहाँ साइन गए वहाँ साइन वोट डाल दी। माननीय राष्ट्रपति जी का चुनाव था, उसमें हमें 1 मिनट नहीं लगाई। अब ये जो समर्थन दोबारा विश्वास दिखाना था, तब भी आपने समर्थन किया? तब भी समर्थन किया, तो वहाँ तक ठीक था। उसके बाद कोई बात नहीं हुई और बात नहीं हुई, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी बिजी हैं, कोई बात नहीं। तो जब सिर्फ इसी बात को लेके कि आपको जो प्रोग्राम चल रहे थे बीजेपी के, उसमें आपको निमंत्रण नहीं दिया गया, जबकि आप सरकार को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन देखिए, हरियाणा बीजेपी के सीनियर लीडर्स को यह लगता है कि कोई इतना बड़ा संकट नहीं जिसे सुलझाया ना जा सके। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भले ही पार्टी से नाराज हों, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में वो पार्टी के साथ खड़े हैं। अनिल विज ये कह रहे हैं कि निर्दलीय विधायकों ने जिस तरह से बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया है उसका उन्हें दुख है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का मंसूबा पूरा नहीं होगा। अनिल विज का यह भी दावा है कि बीजेपी के तरकश में अभी बहुत तीर बाकी हैं। 3 विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का दुख है, परंतु हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में और हमारी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी सरकार 3 इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे
नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पल पल की जानकारी रखते हैं और उसका इलाज भी जानते हैं। कुछ दिन पहले तक खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला भी अपने जख्मों का हिसाब लेने का इंतजार कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को इस बात की उम्मीद है कि कांग्रेस इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सरकार कॉन्फिडेंस मोशन लाती है तो वो व्हिप जारी कर अपने विधायकों से इसका विरोध करने के लिए कहेंगे। आपके माध्यम से कहते हैं, ना मुझे बात करने की जरूरत। अगर करंट रेजीम को मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ी तो जननायक जनता पार्टी व्हिप भी जारी करेगी और करंट गवर्नमेंट के विरोध में व्हिप को जारी करेगी। कांग्रेस के साथ भी जा सकती है बीजेपी? मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आज के दिन ना कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत, ना बीजेपी के साथ जाने की, मगर करंट सरकार को घेरने के लिए अगर समर्थन विपक्ष के अंदर एकता होगी और करना पड़ा तो हम एक रैली जननायक जनता पार्टी की थी, हमने समर्थन किसी का नहीं किया। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं कि अगर अब फ्लोर टेस्ट होगा तो हमारे प्रत्येक विधायक पार्टी के आदेश पर व्हिप के साथ सरकार को घेरने के लिए वोट। लेकिन देखिए, नियम के हिसाब से अगर बात करें तो कांग्रेस के पास अविश्वास प्रस्ताव लाने का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मार्च में ही कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला चुकी है और अब अगले 6 महीने का कांग्रेस को अगला विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इंतजार करना होगा। इधर हरियाणा में चल रहे इस पूरे सियासी संकट को सुलझाने में पर्दे के पीछे सबसे अहम भूमिका मनोहर लाल खट्टर निभा रहे हैं। खट्टर भले ही अब मुख्यमंत्री नहीं हो, करनाल लोकसभा सीट में अपने चुनाव प्रचार में भी बिजी हैं, लेकिन उनका यह मानना है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार को किसी तरह से कोई खतरा नहीं है। सुनिए उनकी बातें। लगातार हरियाणा की राजनीति में बदलाव हो रहा है। 3 निर्दलीय विधायक जो आपको समर्थन दे रहे थे वो कांग्रेस के पाले में चले गए और जेजेपी के जो पूर्व डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, वो कहते हैं कि हमें कांग्रेस के साथ जाने में गुरेज नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर के राजनीति में इस प्रकार का जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो कुछ न कुछ चलता रहता है। आज भी हमारे पास बाकी सब दलों से ज्यादा यानी एमएलए हैं। हमारी जो सरकार है वो स्थिर है, कहीं इस प्रकार का खतरा नहीं। और कांग्रेस अगर चाहती है तो कांग्रेस बेशक अविश्वास प्रस्ताव लाए, हमारे पास बहुमत है और उनके घर के लोग कौन कौन हमारे संपर्क में है अभी तो हमने बताया नहीं, जब बताएंगे उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि हम व्हिप जारी करेंगे और व्हिप के अगेंस्ट कोई भी नेता जो है वो नहीं जा सकता। व्हिप तो उन्होंने पहले भी जारी किया था, उस व्हिप का क्या बनाया आज तो कुछ कर नहीं पाए वो। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी जो धर्मपाल हैं उनसे भी बात हुई गोंदर, वो कहते हैं जी टीस इस बात की थी कि जो बीजेपी के कार्यक्रम थे उन पर बुलाया नहीं जाता था। देखिए, वो बीजेपी के सदस्य नहीं है, वो इंडिपेंडेंट सदस्य हैं। बीजेपी पार्टी का काम चल रहा है, उन्होंने तो समर्थन के अंदर जितना काम करना था किया, अब नहीं वो करना चाहते उनकी मर्जी है। हमने तो विकास के काम हर क्षेत्र में, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे अन्य जो लोग हैं, उनके सबके विकास पूरे किए हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आज भी उस विधानसभा में हो के आया हूं, हर गांव के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने समर्थन दिया और उन्होंने जो एक प्रकार से स्वागत किया और बड़ी मात्रा के अंदर नीलोखेड़ी विधानसभा के अंदर हमारी जीत होगी, ये मेरा विश्वास है। क्या लगता है कि सरकार को कोई खतरा तो नहीं है? कोई खतरा नहीं किसी किस्म का, क्योंकि कुल मिलाकर के मैंने बताया कि सरकार में अब सब दल अपने अपने सिरे रखें तो सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है और हमें उसके अलावा भी इंडिपेंडेंट्स का जो समर्थन है वो भी प्राप्त है और बहुत से लोग कांग्रेस के और जेजेपी के हमारे संपर्क में हैं। सब सरकार को बहुत कंफर्टेबल तरीके से हम चलाएंगे। तो देखिए, इधर मनोहर लाल खट्टर ने ये नया दावा भी कर दिया कि जेजेपी के कई ऐसे विधायक हैं, कांग्रेस के भी कई ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में और इसीलिए उन्हें चिंता की कोई बात नहीं है।